तो आशा करता हूं कि मेरे लाइफ लेसन्स के साथ आपको कुछ सीखने को मिल रहा है और इसी उम्मीद के साथ मैं आपके सामने हूं अपने एक और लाइफ के लेसन के साथ। हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जो हमारे पेरेंट्स को और हमारे को खुद प्राउड फील कराते हैं। हमें महसूस होता है कि हमने अपने जीवन में एक उपलब्धि भरा काम किया है और वो उपलब्धि हमारे लिए एक पंख के समान होती है। हम उड़ते हैं उस पंख के साथ और कहीं ना कहीं हमारे लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पे वो प्राउड मोमेंट हमारे लिए एक एग्जाम्पल की तरह होता है कि अगर मैं उस समय कर पाया तो मैं इस समय भी कर सकता हूं और मैं करूंगा जरूर, और आखिरकार हम कर लेते हैं उस काम को। इसी तरीके से हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स भी होते हैं जो शर्मिंदगी से भरे हुए होते हैं, जहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदा होना पड़ता है। कई सारे ऐसे मोमेंट शायद आपकी लाइफ में भी हो सकते हैं और अगर बहुत सारे ना हो तो हो सकता है एक या दो जरूर हो। तो आज के इस लेसन में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपने ऐसे एक एम्बैरेसिंग मोमेंट के बारे में। और वो एम्बैरेसिंग मोमेंट एक ऐसा एम्बैरेसिंग मोमेंट है, जब भी मैं आज भी उस मोमेंट को याद करता हूं तो मुझे एहसास होता है कि हां, मैंने कुछ बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा करने वाला काम अपने जीवन में किया है, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई और मेरी मदर को शर्मिंदा होना पड़ा। और आज भी जब भी उस बारे में कभी मजाक मजाक में डिस्कशन होता है तो मुझे शर्मसार होना पड़ता है। सो गाइस, हमारे डिजायर्स कई बार हमारे विनाश के लिए भी जिम्मेदार हो सकते हैं। हमारी इच्छाएं हमारे विनाश के लिए भी जिम्मेदार हो सकती हैं। बचपन में हमें पता नहीं होता हम अपनी लाइफ में क्या करने वाले हैं। अगर पीछे एक तौलिया बांध लेते हैं तो लगता है कि सुपरमैन बन गए हैं। गलती से पापा ने स्पाइडरमैन की ड्रेस लाके दे दी तो पापा को डर लगने लगता है कि कहीं बेटा खिड़की से ही ना कूद जाए स्पाइडरमैन अपने आप को समझ के। क्योंकि बचपन में हमारे डिजायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और हमें कई सारी चीजों के बारे में पता नहीं होता। कई बार हमें यह भी नहीं पता होता कि क्या सही है और क्या गलत। और इसका अंदाजा ना होने की वजह से मैंने अपने बचपन में एक ऐसा काम किया जो काफी शर्मिंदगी भरा था। और वो ये था कि मेरा फ्रेंड जो कि मेरे नेबरहुड में ही रहता है, वो उसने एक क्रिकेट एकेडमी को ज्वाइन किया। और जब भी वो क्रिकेट एकेडमी जाता था तो उसके पास एक बड़ी सी किट होती थी जिसके अंदर बैट होता था और भी बाकी सारा सामान होता था। और उस किट को देख के मेरा भी मन ललचाता था। एक दो बार मैं उसके साथ उसकी एकेडमी गया। एकेडमी जाने का मकसद यही था कि मुझे कुछ सीखने को मिल जाए। और जब वहां पे मैंने दूसरे खिलाड़ियों को देखा, दूसरे लोगों को देखा बॉल डालते हुए, बैटिंग करते हुए, नेट्स को देखा, और मैं एज में छोटा था ही, तो उस टाइम पे मेरा भी मन ललचा गया कि क्या मैं एक क्रिकेटर बन सकता हूं। और मेरे अंदर एक उम्मीद आई, हाँ मैं बन सकता हूं। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे मैंने ठान लिया कि मैं क्रिकेटर ही बनूंगा। जब मैंने इसके बारे में आके अपनी मदर को बताया तो शी वॉज नॉट रेडी। शी वॉज थिंकिंग कि नहीं, ये सब नहीं करना, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, ये वो। एक टिपिकल फैमिली में जिस तरीके से होता है उसी तरीके से मेरी मदर ने मुझे बोला। और मेरी फैमिली में जो एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम था वो मेरा भाई था जो उस वक्त टीच कर रहा था। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो मैंने सोचा कि चलो यार शायद ये मेरे लिए नहीं बना। तो मैंने आपको बताया था मेरे और मेरे भाई के एज में 10 साल का गैप है, तो उसने पढ़ाना स्टार्ट ही किया था। हो सकता है उसने 12th पास की हो, ठीक है, उस टाइम पे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, और मेरी एज ज्यादा से ज्यादा 8 या 9 साल हो सकती है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूं, और मेरे को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। मुझे कैसे भी करके वो किट चाहिए थी, मुझे कैसे भी करके क्रिकेट एकेडमी में जाना था, और मुझे उसके लिए पैसों की जरूरत थी। और मैंने क्या करा, मैंने जब सब सो रहे थे, घर में सब सोते थे दोपहर के टाइम पे, तो जब घर में सब सो रहे थे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे ब्रदर का पर्स ऐसे ही कहीं पे भी रखा रहता था, और मैं गया और मैंने उस वॉलेट को ले लिया और उसके बाद उसमें से पैसे निकाल लिए। लगभग 3-3.5 हजार रुपए उस टाइम पे मैंने निकाल लिए। और पैसे निकालने के बाद मैंने उस पर्स को छुपा दिया घर के अंदर ही, और मैं उसको लेके गया और अपने फ्रेंड के साथ, और मैंने एक किट खरीद ली। और जब मेरे फ्रेंड ने पूछा तो मैंने उसको ये नहीं बताया कि मैं चुरा के लाई हूं। मैंने बोला मेरी मम्मी ने मुझे दिए हैं और मेरे भाई ने मुझे दिए हैं, और चलो क्रिकेट किट खरीदते हैं। और मैंने कैसे भी बहाना करके वो क्रिकेट किट खरीद ली। और उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि मैं अभी किट नहीं ले जा सकता घर पे। हालांकि मेरे फ्रेंड को थोड़ा बहुत शक हुआ मेरे पे, तो उसने उस किट को अपने पास ही रख लिया मुझे सपोर्ट करते हुए, ठीक है। और फिर मेरे भाई ने पैसे ढूंढे कि पैसे कहाँ गए कहाँ नहीं गए। सब सोच रहे कि शायद जब हम सो रहे थे तो कोई आया होगा ये वो। तो मुझे बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा था उस टाइम पे अंदर ही अंदर, क्योंकि मैं वहां बैठा हुआ था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
और फिर मेरी मम्मी जो थी, जो शोकेस था जिसके पीछे मैंने वो छुपाए थे पैसे, तो वहां पे ग्लास साफ करने लगी और उनके हाथ वो पर्स पड़ा। तो उस टाइम पे सारा गेम समझ में आ गया। फिर मेरे यहाँ एक अंकल आए, उन्होंने मेरा बैग चेक करा मेरे एब्सेंस में, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें मिली, तो उससे उनको समझ में आ गया कि इसने वो पैसे लिए हैं। और फिर भाई मेरी जो तुड़ाई हुई, जो भी हुआ, तो मुझे उस टाइम पे भी रियलाइज़ नहीं हुआ मेरी गलती क्या है, क्योंकि मेरे लिए वो डिज़ायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और अब मैं क्या बताऊं, राइट नाउ इवन आई एम फीलिंग एम्बैरेस्ड कि मैंने ऐसा काम किया, बट जो सच है तो वो सच है, अब क्या कर सकते हैं, है ना। तो फिर मेरे भाई ने मुझे बहुत पीटा, मेरी मम्मी ने मुझे बचाया। ऑलमोस्ट हर एक फैमिली में मम्मियाँ बचाती हैं बच्चों को, जब पापा मारते हैं या बड़ा भाई मारता है, कुछ गलत कर देते हैं। तो फिर मेरी आंखों से तो आंसू ही आंसू आ रहे थे। मैंने बोला कि मैं तो क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन करना चाहता था, इसलिए मैंने किया। तो वो भी समझे इस बात को कि इसने क्यों किया, और बच्चा ये है तो क्या करता उस टाइम पे। और फिर उन्हें पता चला कि सुमित, मेरा फ्रेंड सुमित, उसका भी नाम सुमित है, उसने छुपाई थी वो किट। मेरी मम्मी घर जाके उसके घर पे बोल के आई, लड़ाई करी उसकी मम्मी से कि तुम्हारे बेटे ने इसको उकसाया होगा, ये वो। तो बहुत सीन बन गया। तो ये मेरी लाइफ का एक बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट था। बाद में उस फ्रेंड के साथ मेरी काफ़ी दिन तक बात भी नहीं हो पाई, क्योंकि वो मेरे से बात नहीं कर रहा था, उसकी मम्मी ने शायद मना किया होगा। तो ये सब कुछ मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग था। और गली में भी मेरे को जाने में बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि लोगों को पता चल गया था इसके बारे में कि मैंने ऐसा किया। तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। तो मैंने इस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर इसलिए किया क्योंकि मैं आप लोगों से कुछ छुपाना नहीं चाहता हूं, और मैं अपनी लाइफ के हर एक लेसन को आपके साथ शेयर करूंगा, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो कैसा भी हो, क्योंकि इसको शेयर करना बहुत हिम्मत वाला काम है। और आई विल डू दैट बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपनी लाइफ में हिम्मत दिखाओ ऐसी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो मैं इससे अगर बात करूं कि मैंने क्या सीखा, तो मैंने यही सीखा कि आपके जो डिजायर्स है ना, आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखो कि आपके डिजायर की वजह से कभी किसी दूसरे का हार्म ना हो, कभी किसी दूसरे का हार्म ना हो, किसी दूसरे की इज्जत ना जाए। तो उस टाइम पे मेरी फैमिली की इज्जत, ये सब कुछ, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग था मेरी फैमिली के लिए भी, क्योंकि मेरी फैमिली का भी नाम आया कि बताओ इनके लड़के ने ऐसा किया वैसा किया। तो ये बहुत ज्यादा वो है, बेकार लगा मुझे, ठीक है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि आपके डिजायर्स कहीं इतने ज्यादा स्ट्रांग ना हो जाएं कि वो आपकी फैमिली की जो रिस्पेक्ट है उसको हार्म करने लग जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप डिजायर्स खुद रखते हो तो उसको पूरा भी खुद करो, और उसके लिए किसी गलत रास्ते को मत अपनाओ, क्योंकि उस टाइम पे आप तो ये कहोगे कि ये तो मेरे साथ हुआ ना, मेरी इज्जत खराब होगी ना, ये होगा ना, वो होगा ना। लेकिन आप ये सोचो कि आपके साथ आपकी फैमिली की भी इज्जत जुड़ी हुई है, तो आपको कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना है, और आपको सही रास्ते पे चलना है, और सही तरीके से आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने की कोशिश करनी है। तो बहुत स्ट्रांगली मैंने इस चीज को शेयर करने की कोशिश की, और एट लास्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आई वाज थिंकिंग आप क्या सोचोगे, लेकिन नो मैटर आप क्या सोचोगे, जो सच है तो वो सच है, जो भी सोचोगे दैट इज गुड। तो दिस इज माई लेसन नंबर 5, दैट यू शुडंट डू समथिंग which harms your family's respect. If you have desire, so fulfill your desire with your own hands, at your own hands, और कभी किसी दूसरे को embarrass होने का मौका ना दें।